Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इकरा नाजिश एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेल की बेसिक स्टडी कर ली थी। ठीक है, हमने सेल की डेफिनेशन और सेल की हिस्ट्री, ठीक है, किस तरह से डिस्कवर हुआ सेल, इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, हमने ये भी डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि हम कमिंग लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह सेल के स्ट्रक्चर को और उसकी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम 3 सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बॉइल्ड एग की एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, कि जो उसकी हार्ड कवरिंग होती है, जब हम एग को बॉइल करते हैं और उसके बाद उसको छीलते हैं तो सबसे ऊपर उसकी एक हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि आप उसकी एग्जांपल ले लें कि वो सेल वॉल है। ठीक है, आउटर कवरिंग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल के इनिशियल बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए थे। ठीक है, जिस मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको उनके बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद होती है, और कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल मौजूद होती है, जैसे कि एल्गी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सेल वॉल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल वॉल इज अ रिजिड नॉन लिविंग एंड आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है इन प्लांट सेल्स। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटिस्ट में मौजूद होती है, जैसे कि एल्गी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला जो रोल है सेल वॉल का वो है एक सेल को शेप देना। ठीक है, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया था। इनमें डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, इनकी शेप में डिफरेंस था। जो प्लांट सेल है उसकी एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, और एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है, कोई शेप नहीं होती। ये क्यों हो रहा है? सेल वॉल की वजह से, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट सेल की एक प्रॉपर शेप है, एक फिक्स्ड शेप है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एनिमल सेल की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, ये इरेगुलर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेल को शेप देता है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सेल वॉल सेल को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है, सेल को आउटर इन्वायरमेंट से, हार्शनेस से प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट देती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैंने टर्म लिखी है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जो सेल है, मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था। सेल में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सेल वॉल के फंक्शंस बता दिए हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आती हैं लेयर्स। ठीक है, फंक्शंस के बाद हम डियर स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि जो सेल वॉल है ये इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है ये 3 लेयर से मिलकर बनी है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब सेल बनना शुरू होता है तो सबसे पहले जो वॉल बनती है, जो ट्रू वॉल होती है, वो होती है प्राइमरी वॉल। ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो वॉल बन रही है दैट इज प्राइमरी वॉल, और ये जो वॉल है ये प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, फंजाई में काइटिन की बनी हुई है, और बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल होती है ये ही ट्रू वॉल होती है, इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मिडिल लेमेला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो मिडिल लेमेला है ये देखिए, ये एक सेल है। ठीक है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, अब सेल के बाहर है प्राइमरी वॉल दोनों सेल्स के, उसके बाद आएगी मिडिल लेमेला। ठीक है, जो मिडिल लेमेला है वो दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, यानी ग्लू का काम करती है। ठीक है, एक सेल की प्राइमरी वॉल को दूसरी सेल की प्राइमरी वॉल को स्टिक करके रखेगी, दोनों को जोड़ के रखेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाती है सेकेंडरी वॉल। अब डियर स्टूडेंट, जो सेकेंडरी वॉल है ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स में पाई जाती है, जैसे जाइलम सेल्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, जाइलम सेल का क्या फंक्शन है? उसने वाटर कंडक्ट करना होता है, रूट से लेके जाना होता है कितनी ऊपर तक, यानी वाटर की कंडक्शन करनी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए जो जाइलम सेल्स होते हैं वो फिर एक सेकेंडरी वॉल जनरेट करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल को थिकनेस देती है, ठीक, और इसके अलावा उसको सपोर्ट देती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी वॉल है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनती है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, और ये जो सेलुलोज हैं ये फाइबर्स बना देते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस मैनर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और
स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल बना देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो मिडिल लैमेला है ये कैल्शियम से, मैग्नीशियम से और पेक्टिन से मिलकर बनती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, के बाद डियर स्टूडेंट जो सेकेंडरी वॉल है ये सेलुलोज से, लिग्निन से, इसके अलावा भी और कुछ केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर बनती है। ठीक है, तो होपफुली आपको लेयर्स का पता चल गया होगा, इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कॉम्पोजिशन है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फंजाई की, काइटिन से, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स हैं उनकी पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स सेल वॉल में एक पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको उस दिन भी बताए थे, ये देखिएगा यहाँ पे, ये सेल वॉल है ना। ठीक है, प्लांट सेल में इसके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं ये बेसिकली चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, मटेरियल्स की एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको सेल वॉल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, फंक्शन, इसकी लेयर्स, इसकी कंपोजिशन, इसका समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्योंकि आपको शुरू से एक ही एग्जांपल के साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हार्ड कवरिंग के बाद एक लेयर होती है। ठीक है, थिन लेयर होती है जिससे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप एग को बॉइल करके उसे छीलते हैं, ठीक है, तो वो जो हार्ड कवरिंग होती है उसका शेल होता है, उसके बाद एक थिन सी लेयर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, ये एनिमल सेल में भी होती है, इसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल में भी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज थिन इलास्टिक कवरिंग अराउंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले सेल वॉल आ जाती है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाती है और उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो थिन है और इलास्टिक कवरिंग है अराउंड दी साइटोप्लाज्म। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जहां पे फंक्शन लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, इसका बड़ा यूनिक सा फंक्शन है, इट एक्ट्स एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना। ठीक है, मटेरियल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आयंस भी आ रहे हैं, ग्लूकोज भी हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ मटेरियल्स को पास होने देती है अपने अंदर से, ठीक है, और कुछ मटेरियल्स को रोक लेती है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि इट एक्ट्स एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनको पास होने देती है और जिनको रोक लेती है, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स स्मॉल आयंस, ठीक है, या स्मॉल आप कह ले गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। और इसके अलावा जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये मेम्ब्रेन गुजरने देती है। लेकिन जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा जो आयोनिक पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा भी और इसी तरह के पार्टिकल्स, उनको फिर ये रोक लेती है और ये गुजरने नहीं देती। ठीक है, और इस वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। ठीक है, तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था उनका कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह से बनी हुई है कि 2 लिपिड्स की लेयर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, और एक सैंडविच मॉडल बना हुआ है, एक सैंडविच बना हुआ है। ठीक है, इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो मॉडल था ये रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, जो इस वक्त करंटली जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो ट्रू मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया है। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो मैंने रेड बनाए हैं ना, दीज आर लिपिड्स। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स जो है वो इस तरह से अरेंज है बाई लेयर फॉर्म में। ठीक है, इनकी 2 लेयर्स है, लाइक एक इस तरह से है, एक इधर है। ठीक है, और उसके दरमियान में, ठीक है, जहां जहां पे जरूरत होगी एज पर नीड वहां पे प्रोटीन्स मौजूद होंगे। ठीक है, एम्बेडेड होंगे, उनके अंदर धंसे हुए होंगे। ठीक है, जैसे ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटीन्स हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रेड और ये वाली रेड, ये दोनों लिपिड बाइलेयर्स हैं, इसकी 2 लेयर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे, ये और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे प्रोटीन्स के साथ, मैंने आपको बताया ना ये ब्लू कलर के और ये ग्रीन कलर के ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ये मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देंगे। ठीक है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी लिपिड के साथ जाके अटैच होंगे तो ये क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, इस नाम से ही जाहिर है ना, एक तो फ्लूइड है, ठीक है, दूसरा मोज़ेक है। मोज़ेक का मतलब होता है बिखरा होना। ठीक है, यानी इसके अंदर जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं ये एज पर नीड जहां भी जरूरत होती है ये वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर मूवमेंट में रहते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो ये लिपिड्स लगे हुए हैं ना, अरेंज हैं, ये लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और इन फॉस्फोलिपिड्स के अलावा भी इनके अंदर कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इज अ फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये
बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोई एक बैक्टीरिया होगा या दो बैक्टीरिया जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। कुछ को गुजरने देती है, ठीक है, और कुछ को पास नहीं होने देती। तो इसके जो दरमियान में जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये इसीलिए लगे हुए हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जनरेट होगी, वो आएगी, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको फिर ये पास आउट होने देगा, ठीक है। ये फिर आगे इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए जानना सिर्फ इतना ही जरूरी है। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, और ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सेल मेम्ब्रेन का क्लियर हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन, इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, कि ये लिपिड ये किस किस चीज से मिलकर बने हैं, ठीक है, वो मैंने सारा आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बता दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं। 60 to 80% इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद आप कह लें कि 20 to 30% प्रोटीन्स होते हैं और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो फुली डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल के अंदर ये देखें, सबसे पहले सेल वॉल आ गई, आउटर कवरिंग, ठीक है। उसके बाद आ गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। उस बाद डियर स्टूडेंट्स, जैसे वो जो एग है, एग का जो व्हाइट पार्ट है ना, ठीक है, एक उसके अंदर यॉक है और दूसरा उसका जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है। आप इसी तरह इमेजिन करें सेल को कि वो जो व्हाइट पार्ट है ना, वो है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, दैट फिल्स इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। आप ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की जितनी भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल्स फ्लोटिंग होती हैं, जो तैर रही होती हैं, कुछ होती हैं जो एम्बेडेड होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म है इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। एक होता है साइटोसोल, ठीक है, जो होता है सोल्यूबल पार्ट, ठीक है, जिसे लिक्विड पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है विस्कस पार्ट, जो पेरिफेरी पे होता है, ठीक है, वो होता है गाढ़ा, ठीक है, और वो होता है इनसोल्यूबल पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स होती है ना, वो उसके अंदर ही मौजूद होती है, जो विस्कस पार्ट होता है, ठीक है। और जो सोल्यूबल पार्ट होता है उसके अंदर कुछ आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है, या राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो सोल्यूबल पार्ट होता है, जिसे साइटोसोल कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। उसके बाद अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं। 90% जो साइटोप्लाज्म है वो वाटर से मिलकर बना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, एज पर नीड ऑफ द सेल वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म कौन कौन से रोल परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो इट इज अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया है सेल में जितनी भी ऑर्गेनेल्स मौजूद है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती है, ठीक है। तो इट इज अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड द सेल, तो वो भी डियर स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है, इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको डिटेल स्टडी करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है साइटोप्लाज्म, दैट इज इट स्टोर्स फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके फंक्शंस थे। होपफुली आपको फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एंड पे लिखा है साइटोसोल इज अ लिक्विड पार्ट विद नो ऑर्गेनेल्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको साइटोप्लाज्म की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पहले सेल वॉल को स्टडी किया, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने इन्हें बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने बताया। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर बाद आप उसकी कंपोजिशन लिखें, उसका फंक्शन बताएं, अगर उसकी लेयर्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, सेल वॉल में 3 लेयर्स थी, ठीक है, तो वो आपने जरूर बताना है, ठीक है। जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया, आप ये बना भी सकते हैं, ठीक है, तो उससे बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनमें से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कंपोजिशन पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, फंक्शन पूछ लेते हैं इनका, ठीक है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट, आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।